हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट और पीएमओ के बारे में और हम उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस देखेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिविल सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ा था और जो सिविल सेक्रेटरीट होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करता है। लेकिन ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है या फिर जो पीएमओ ऑफिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करता हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरीट एक तरीके का ऑफिस है जो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करता है और बाकी मिनिस्टर्स को हेल्प करता है ताकि वो स्मूथ तरीके से फंक्शन कर पाए। बेसिकली ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए, कि वो सारे के सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्मूथ तरीके से काम कर सकें। उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करवाने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट करता है। इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एक नर्वस सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट बेसिकली कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं इस देश में, जिनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे आप डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए, आप फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए, तो जो वो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वही लोग कैबिनेट के अंदर आते हैं। तो 15-20 लोग या 10-15 लोग जो होते हैं वो कैबिनेट के अंदर होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर हो गए और बाकी डिफेंस मिनिस्टर आ गए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर आ गए। जैसे आज अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, एस जयशंकर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हैं ही। तो ये सारे लोग जो हैं वो कैबिनेट का पार्ट हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब वो सबसे सीनियर मिनिस्ट्रीज जिनके पास हैं इस देश के अंदर। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट का मतलब यही है कि ये सारे के सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको जो है वो हेल्प करता है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं या फिर बाकी मिनिस्टर्स जो हैं, उनके बीच में तालमेल रहे, कोऑर्डिनेशन रहे और वो स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सकें। सभी लोगों के बीच में कोई किसी तरीके का क्लैश ना आ जाए। तो इट डज नॉट मेक पॉलिसीज बट ये पॉलिसीज तो नहीं बनाता है, लेकिन ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है कैबिनेट के लिए। मान लो कैबिनेट की कोई मीटिंग होनी है तो उसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरीट ही करेगा। मतलब उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, कैसे मीटिंग करवाई जाएगी, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो सेक्रेटरीट ही करता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट। प्रिपेयर्स द एजेंडा। मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? मान लो कि एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े मिनिस्टर्स इस देश के शामिल हैं। 6-7 लोगों की मीटिंग हो रही है। राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमण हैं। तो उस मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या होगा, क्या डिस्कस किया जाएगा, वो सारा कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। पर रिकॉर्ड डिसीजंस, जितने भी फैसले उस मीटिंग के अंदर लिए जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा, ताकि उन डिसीजंस को फिर फॉलो किया जाए। एंड मेक श्योर एवरी मिनिस्ट्री फॉलो दोज डिसीजंस। तो मान लो कोई डिसीजन लिया गया, कोई फैसला लिया गया कैबिनेट मीटिंग के अंदर और उस कैबिनेट मीटिंग को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फिर ये इंश्योर करना कि सारे मिनिस्टर्स उस फैसले का सम्मान करें और उसको फॉलो करें, ये इंश्योर करने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटरीट ही करता है। इट बेसिकली इंश्योर्स दैट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डोंट वर्क इन कंफ्यूजन आर क्लैश विद ईच अदर। ये इंश्योर करता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से क्लैश ना करें, कंफ्यूजन में काम ना करें, बल्कि सारों का तालमेल बना रहे। सारी मिनिस्ट्रीज आपस में मिलजुल के काम करें। ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में क्लैश चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है कैबिनेट सेक्रेटरीट का? जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करता हूं, मतलब इसके अंदर कौन कौन आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप मोस्ट आप कह सकते हैं कि पोजीशन या फिर एक पोस्ट है हिंदुस्तान के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी की। सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है और ये जो है वो टॉप बॉस होता है सारे आईएएस ऑफिसर्स का। मतलब जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं इस देश में उनमें से सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही है। और सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस के अंदर क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी ही है। तो बेसिकली ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ये टॉप बॉस होता है, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस ऑफिसर होता है और ये प्रिंसिपल एडवाइजर या मेन एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसके ऊपर जो है मेन एडवाइजर का काम करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब प्रधानमंत्री को सलाह देने का मेन काम कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता है। यही मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होता है, यही पढ़ा लिखा इंसान होता है जो प्रधानमंत्री को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रधानमंत्री तो अनपढ़ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री को तो इतना नॉलेज नहीं होगा चीज़ों का, लेकिन
मेन आप ये कहें कि मेन जो प्राइम मिनिस्टर होता है इस देश का, मतलब असलियत में जो है वो कौन गाइड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो वो हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वही गाइड करता है। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन असल में दिमाग किसका चलता है? अगर आप देखें पर्दे के पीछे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, क्योंकि वही एक मेन एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर सलाह देता है, उनको जो है एडवाइस देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देखते होंगे ना, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना शानदार भाषण दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतनी शानदार स्कीम लाई, प्रधानमंत्री ने रातों रात नोटबंदी कर दी। कितना दिमाग चलता है प्रधानमंत्री का? अरे भाई, दिमाग प्रधानमंत्री का इतना नहीं चलता जितना दिमाग उनके पीछे, पर्दे के पीछे कैबिनेट सेक्रेटरी और आईएएस ऑफिसर्स का, या फिर जो ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है इसका चलता है। अब बाकी और कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर, तो एक आता है कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर। ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर है इसका क्या काम है? बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर 3-4 और डिपार्टमेंट्स आते हैं, और इसके अंदर जो है सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है उसको हम कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर कहते हैं। इसका क्या काम है? हैंडल्स मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट कमेटीज। जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं कैबिनेट की, उनको हैंडल करने का काम यही करता है कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर। और जितनी भी कैबिनेट कमेटीज बनाई गई हैं, अलग अलग कैबिनेट कमेटीज होती हैं अलग अलग मैटर्स के ऊपर, तो अलग अलग कैबिनेट कमेटीज की जो मीटिंग्स होंगी या फिर कैबिनेट की जो मीटिंग्स होंगी, उनको हैंडल करने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर ही करता है कि उन मीटिंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, उसका एजेंडा क्या होगा, उनके डिसीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उन डिसीजंस को फॉलो किया जाए। ये सारा का सारा काम कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर का होता है। तो बेसिकली कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी मीटिंग्स कैबिनेट मिनिस्टर्स की हो रही है या कैबिनेट कमेटीज की हो रही हैं, उन सभी को हैंडल करने का काम कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर ही करता है। प्रिपेयर्स एजेंडा माइन्यूट्स एंड इंश्योर्स मिनिस्ट्रीज फॉलो डिसीजंस। प्रॉपर तरीके से ये एजेंडा प्रिपेयर करता है मीटिंग्स का, कि किस तरीके से मीटिंग्स का एजेंडा क्या होगा, कौन से समय में कौन सी बात की जाएगी, कितना टोटल टाइम होगा। उसी के साथ साथ ये इंश्योर करना कि उन मीटिंग्स में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको सभी लोग फॉलो करें, उनको मिनिस्टर्स फॉलो करें। तो बेसिकली पूरा का पूरा मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का और एजेंडा सेट करने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट प्रॉपर ही करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है, बेसिकली इसका काम ये है, लुक्स इनटू कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जितनी भी लोगों ने कंप्लेंट्स वगैरह की हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट, उन कंप्लेंट्स को देखने का काम जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ही करता है। मतलब लोगों की अलग अलग कंप्लेंट्स हो सकती हैं, किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है, किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है। तो उन सभी कंप्लेंट्स को देखने का काम जो है, मतलब जनता के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको देखने का काम जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ही करता है। उसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन। ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन है, ये बेसिकली सिक्योरिटी के मैटर्स देखता है। जितने भी बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनको जो सिक्योरिटी दी गई है या फिर उनके सिक्योरिटी के रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको देखने का काम जो है डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ही करता है। कि कहीं पे अगर मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर जा रहा है या कोई डिफेंस मिनिस्टर जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो उनकी किस तरीके से सुरक्षा को जिम्मेदारी लेनी है, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज करना है। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स जो होते हैं वो इनके परव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन बाकी जो सिक्योरिटी रहती है कि मान लो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो पूरे सुरक्षा के जो है वो सुरक्षा के पूरे इंतजाम करना और उसी के साथ साथ पूरी की पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करना ताकि कोई किसी तरीके की चूक ना रह जाए, वो सारा का सारा काम जो है डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ही करता है। लेकिन इनके अंदर एसपीजी नहीं आते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो एसपीजी कमांडोज होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ या बड़े बड़े मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस के साथ, जो ब्लैक वो ड्रेसेस पहन के चश्मे पहने होते हैं जिन्होंने, वो इनके अंदर नहीं आते हैं। लेकिन बाकी सिक्योरिटी इनके अंदर आती है कि जो बाकी सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज करना है, कि अगर कहीं मंत्री वगैरह जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मेदारी उठाने का काम जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ही करता है। उसके बाद फोर्थ डिपार्टमेंट जो इसके अंडर आता है वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको हम NACWC भी कहते हैं। इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, इस अथॉरिटी का क्या काम है, ये इंश्योर करती है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हैं केमिकल वेपन्स के ऊपर इंडिया ने, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। इंश्योर्स इंडिया फॉलोज इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑन केमिकल वेपन्स। तो बेसिकली हो सकता है कि हिंदुस्तान ने कोई एक ट्रीटी की हो, इंटरनेशनल ट्रीटी हो केमिकल वेपन
इंटरनेशनल ट्रीटी की हो केमिकल वेपन्स के ऊपर, मान लो उस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी देश जो है वो 2 से ज़्यादा केमिकल वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो अथॉरिटी है, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये इंश्योर करेगी कि हिंदुस्तान ने जो अपना वादा किया है, ट्रीटी की है, उसको फॉलो किया जाए कि हम 2 से ज़्यादा वेपन ना बनाएं। उसके बाद जो है वो इसके अंदर थर्ड कैबिनेट कमेटीज़ आती हैं। अब कैबिनेट कमेटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अलग अलग कैबिनेट कमेटीज़ हैं, जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एटसेट्रा। बहुत सारी कमेटीज़ हमारे पास आती हैं कैबिनेट कमेटीज़। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर कैबिनेट कमेटी की बात करूं तो ये इकोनॉमी के रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको देखने का काम करती है। ये जो सिक्योरिटी के रिलेटेड मैटर्स देखने का काम करती है अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये जो अलग अलग कैबिनेट कमेटीज़ हैं ये इसके अंदर आती हैं, और सेक्रेटरीट जो है वो इन सभी कैबिनेट कमेटीज़ को सर्विस देने का काम करता है। इन सभी कैबिनेट कमेटीज़ को जो है वो असिस्ट करने का काम करता है, सर्विस देने का काम करता है, और प्रॉपर तरीके से वो स्मूथ तरीके से फंक्शन कर पाएँ उसके लिए जो है वो इनकी हेल्प करता है। तो ये है स्ट्रक्चर कैबिनेट सेक्रेटरीट का। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं कैबिनेट सेक्रेटरीट होता क्या है। ये एक तरीके का जो है वो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर या फिर पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाए। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट सेक्रेटरी इसके अंदर सबसे ऊपर आता है, जो कि एक टॉप बॉस है, जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, प्रधानमंत्री का सबसे खास आदमी और कैबिनेट खास एडवाइजर, जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। फिर इसके अंदर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर, जिसके अंदर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया। हमारे पास हमने 4 डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ कैबिनेट कमेटीज़ आती हैं, और कैबिनेट कमेटीज़ जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एटसेट्रा। और सेक्रेटरीट जो है वो इन कैबिनेट कमेटीज़ का जो है वो प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है, असिस्ट करता है, उनको सर्विसेज देता है, ताकि ये सारी की सारी कैबिनेट कमेटीज अच्छे से फंक्शन कर पाएं, स्मूथली फंक्शन कर पाएं, काम कर पाएं, और प्रॉपर तरीके से उनको जो है वो सपोर्ट जो है प्रोवाइड करने का काम जो है वो सेक्रेटरीट करता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आगे हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का या फिर इस पूरी किताब का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9103113950 के ऊपर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पर इस पूरी की पूरी बुक का ई बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जो मैंने खुद लिखी है प्रॉपर तरीके से, कस्टमाइज तरीके से, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 7th सेमेस्टर। जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे मुझे एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, जो है वो डिटेल्ड मैनर में और बड़े प्रिसाइज मैनर में जो है वो किताब लिखी गई है। उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं फंक्शंस क्या है कैबिनेट सेक्रेटरीट के, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरीट काम क्या करता है। तो सबसे पहला फंक्शन इनका है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का मतलब मिनिस्ट्रीज ऑफन फाइट फॉर पावर, रिसोर्सेज और अथॉरिटी, सेक्रेटरीट मेक्स देम वर्क टुगेदर विदाउट क्योस। अब अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये आपस में लड़ते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास कम पैसा है, मुझे और पैसा दे दिया जाए, तो आपस में ये लड़ते रहते हैं, इनके बीच में क्लैश चलता रहता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट ये इंश्योर करता है कि ये आपस में लड़े ना, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, तालमेल रहे, और एक टीम के तरीके से सारे काम करें। ऐसा ना हो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपस में लड़ रही है, और आपस में अगर मिनिस्ट्रीज ही लड़ने लग पड़ेंगी तो पूरे के पूरे देश में क्योस मच जाएगा। तो इसलिए ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है ये इंश्योर करता है कि कोऑर्डिनेशन रहे सभी के बीच में, और प्रॉपर्ली तालमेल से सारे काम करें। उसके बाद सेकंड ensures implementation. Cabinet decisions are useless if ministries don't follow them. The Secretariat tracks compliance. अब इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटरीट करता है, मतलब कि जितने भी फैसले कैबिनेट के अंदर लिए जा रहे हैं वो यूजलेस रहेंगे ना, मतलब उन फैसलों का फ़ायदा ही क्या है अगर उनको कोई मान नहीं रहा हो। तो जितने भी डिसीजंस कैबिनेट के अंदर लिए जा रहे हैं उनको सारी की सारी मिनिस्ट्रीज फॉलो करें, इसको इंश्योर करने का काम कैबिनेट सेक्रेटरीट करता है। बेसिकली ये कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो कंप्लाइंस को ट्राई करता है कि सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, वो कैबिनेट के फैसले को माने, कैबिनेट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करें और उसको फॉलो करें। उसके बाद प्रिपेयर्स कैबिनेट एजेंडा। अब जो कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा होगा उसको प्रिपेयर करने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटरीट करता है। व्हाट मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन व्हाट ऑर्डर,
कौन कौन से मैटर्स, कौन सी चीज़ें मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाएंगी, किस ऑर्डर में डिस्कस की जाएंगी, पहले क्या डिस्कस किया जाएगा, बाद में क्या डिस्कस किया जाएगा, ज़्यादा टाइम क्या डिस्कस किया जाएगा, कम टाइम किसको दिया जाएगा, ये सारा का सारा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा तय किया जाता है। मतलब जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग मतलब बड़े बड़े मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री मोदी जिसमें शामिल होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स या फिर होम मिनिस्टर जिसमें शामिल होते हैं, ये जो 5 7 10 लोगों की बड़े मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, कैसे डिस्कस किया जाएगा, किस ऑर्डर में डिस्कस किया जाएगा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी ही तय करता है। ओनली रेलिवेंट कंप्लीट प्रपोजल्स आर प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट। वही चीज़ें मीटिंग के सामने, कैबिनेट के सामने प्लेस की जाती हैं जो रेलिवेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, और फालतू की चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं रखी जाती हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि इतना टाइम वेस्ट हो जाए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का, प्रधानमंत्री का या फिर बाकी बड़े बड़े मिनिस्टर्स का। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट। अब अगर कहीं पे क्राइसिस आ जाता है, फॉर एग्जांपल इस देश में फ्लड आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उस टाइम पे बेसिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, वॉर्स, डिजास्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट्स इंटर मिनिस्ट्रियल एक्शन। बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उस वक्त इंटर मिनिस्ट्रियल एक्शन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है या फिर उसको कोऑर्डिनेट करवाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि इस देश में फ्लड आ गया है, क्राइसिस आ गया है, तो उस वक्त जो है ना, फ्लड जब आ गया है तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो है वो मिलके काम करना होगा। और अगर मिनिस्ट्रीज आपस में मिलकर काम नहीं करेंगी तो उस क्राइसिस को हम मैनेज कैसे कर पाएंगे। मान लो इस देश में वॉर हो गई है, लड़ाई हो गई है, तो उस वक्त सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा ना। उस वक्त अगर मिनिस्ट्रीज आपस में लड़ने लग पड़ेंगी तो फिर वॉर को कैसे मैनेज किया जाएगा, वॉर को टैकल कैसे किया जाएगा, क्राइसिस कैसे मैनेज की जाएंगे। तो उस वक्त सभी मिनिस्ट्रीज की जो है वो कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल एक्शन को इंश्योर करने के लिए कि सारी मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करें, तालमेल से काम करें, ये इंश्योर करने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। मान लो इस देश में फ्लड आ गया है, तो उस फ्लड के लिए होम मिनिस्ट्री जो है वो क्या बोलते हैं, रेस्क्यू टीम्स भेजेगी, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री आर्मी भेजेगी, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसके बाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उस वक्त इमरजेंसी फंड रिलीज करेगी। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का काम होगा उसमें और उनको मिलकर काम करना होगा, अदरवाइज क्लैश हो जाएगा, क्योस हो जाएगा और क्राइसिस को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट, पीएम एंड ब्यूरोक्रेसी। अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक लिंक बनता है, कौन, कैबिनेट सेक्रेटरी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको आपस में मिलाने का काम कौन करता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिज बनता है ताकि एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, प्रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचानी है, ब्यूरोक्रेसी की इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के तक पहुंचानी है, तो वो पहुंचाने का काम कैबिनेट सेक्रेटरी ही करता है। इन सारों के बीच में तालमेल करने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है ताकि इनको कोऑर्डिनेट करवाया जाए आपस में, इनके बीच में जो गैप है उनको ख़त्म किया जाए और आपस में ये लोग जो है वो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन फ्लो हो सके और तालमेल से काम कर सकें। तो ये काम है किसका, कैबिनेट सेक्रेटरी का। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी डिस्कस कर लिया, उसके फंक्शंस डिस्कस कर लिए, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने चीफ सेक्रेटरी की बात की थी, तो स्टेट के लेवल पे जो सबसे टॉप बॉस होता है आईएएस ऑफिसर्स का या फिर सारे सिविल सर्वेंट्स का, उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के लिए एक प्रिंसिपल एडवाइजर होता है। मतलब मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर को एडवाइस देने का काम करता है। उसका दिमाग चलता है सारा का सारा चीफ मिनिस्टर के पीछे। मतलब चीफ मिनिस्टर आगे होता है पर्दे के, लेकिन वो पर्दे के पीछे होता है और उसी का मेन दिमाग होता है। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे जो है वो हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरी आता है, जो कि एक प्रिंसिपल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और चीफ सेक्रेटरी इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। और इस तरीके से हमने यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम पीएमओ का स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिस्कस करेंगे। अब आइए समझते हैं पीएमओ क्या होता है। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो जब मैं पीएमओ की बात करता हूं, बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में या प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आता है और उसके अंदर कई सारे लोग जो है वो काम करते हैं। तो वही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन आता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मतलब पीएमओ की बात करता हूँ, पीएमओ वर्क्स डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर एंड गिव्स हिम इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड कंट्रोल। तो पीएमओ जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है वो काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। तो ऑब्वियसली जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स का हेड होगा और प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही ये ऑफिस काम करता है।
और इस ऑफिस का काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर को पूरे तरीके से जो है सहयोग करना, उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको पूरा का पूरा पॉलिसीज़ का या फिर अलग अलग चीज़ों का एनालिसिस प्रोवाइड करना और उसको पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो देना। ये काम होता है किसका? पीएमओ ऑफिस का या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस के अंदर जो है वो कई सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, और ये लोग जो है वो प्रधानमंत्री को पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस देते हैं, पूरा का पूरा सोचने का काम यही लोग करते हैं, पूरा का पूरा तरीके से किस तरीके से पूरी की पूरी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही जो है वो इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। पीएमओ एक तरीके का ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है? सोचने का काम करता है ना। तो पीएमओ एक तरीके का ब्रेन है, या फिर जिसको हम कमांड सेंटर कह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, जिसके अंदर अलग अलग लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, और ये लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, ये लोग एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री को पूरे प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके देते हैं, ये प्रधानमंत्री को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से जो है वो चलना है, किस तरीके से काम करना है ना। प्रधानमंत्री अब अकेला थोड़ी करेगा सब कुछ, तो उसके लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो काम करता है। अब स्ट्रक्चर क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का? सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। ये जो है वो द मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट आफ्टर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो मैंने आपको बताया कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे ऊपर आता है, ही इज द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, वो बॉस है सभी का। लेकिन उसके नीचे जो व्यक्ति आता है उसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और ये मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट होता है। एक आईएएस ऑफिसर होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, और प्रधानमंत्री का ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, मतलब एडवाइजर के रूप में जो है वो काम करता है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग विद द पीएम। प्राइम मिनिस्टर के साथ सभी मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन एक बना रहे प्राइम मिनिस्टर का बाकी चीज़ों के साथ, उसको इंश्योर करता है। मतलब कहने का ये है कि मान लो प्रधानमंत्री के पास कई सारी फाइल्स आ रही हैं, तो उन फाइल्स को पढ़ने का काम यही करेगा, फिर उसमें देखेगा कि कौन सी फाइल्स रेलिवेंट हैं, कौन सी रेलिवेंट नहीं है, कौन सी फाइल प्रधानमंत्री के पास बेचनी है साइन करने के लिए, वो सारा काम यही करता है। अगर अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, उसको देखने का काम, वो प्रधानमंत्री को बताने का काम यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है। बेसिकली ये एक तरीके का जो है वो पीए होता है, या पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी होता है, जो प्रधानमंत्री को सारी खबर आकर देता है और प्रधानमंत्री को बताता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कैसे हमें चलना है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा हमारा मिनिस्टर जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, किसको हटाना चाहिए, किसको नहीं हटाना चाहिए, ये सारा का सारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही बताता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है, जो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही है। वो प्रधानमंत्री मोदी का जो है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर का वो बड़ा खास होता है, एडवाइजर होता है, बड़ा ट्रस्टेड आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर का वो, और सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गाइड करने का काम वही करता है, सारा एनालिसिस प्रोवाइड करने का काम, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम वही करता है। उसके बाद इसके अंदर आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसको हम एनएसए भी कहते हैं, ये जो है ये भी बड़ा पावरफुल आदमी होता है। अजीत डोभाल का आपने नाम सुना होगा, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस वक्त। इसका क्या काम होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का? ये हैंडल्स फॉरेन पॉलिसी प्लस इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो अंदर की सिक्योरिटी है, हमारे देश के अंदर की जो सुरक्षा है, उसको देखने का काम करता है। कहीं पे कोई जो है वो सिक्योरिटी फेलियर ना हो जाए, कहीं पे कोई अटैक ना हो जाए, वो सब देखने का काम यही करता है। और फॉरेन पॉलिसी को भी हैंडल करता है ना कहीं किसी हद तक। सारी की सारी जो रॉ है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारी आईबी है, इन सभी से इंफॉर्मेशन लेने का काम, उनके साथ मीटिंग्स करने का काम, पूरी सीक्रेट मीटिंग्स करता है ये एनएसए। किस तरीके से हमारे कौन से देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, कहाँ पे हमें मिलिट्री डिप्लॉय करनी है, हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस कौन सी हैं, वो सब यही देखता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, सिक्योरिटी के रिलेटेड सारी चीज़ें यही देखता है, और ये बहुत खास आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर का। और अजीत डोभाल मैंने आपको बताया वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और वही देखते हैं कि किस तरीके से
हमें इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से मैनेज करनी है, देश के अंदर की सुरक्षा कैसे मैनेज करनी है, कहीं पे कोई नक्सलियों का अटैक ना हो जाए, कहीं पे कोई मिलिटेंट्स अटैक ना कर दें, कहीं पे कोई आतंकवादी अटैक ना कर दें, हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कौन सी हैं, कैसे उनको बचाना है, वो सब देखने का काम यही करता है। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी हेड करता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जो सिक्योरिटी के ऊपर बनाई गई है, किस तरीके से पूरे देश की सुरक्षा देखनी है। उसके बाद इसके अंदर आता है एडिशनल सेक्रेटरीज आते हैं कई सारे, फिर जॉइंट सेक्रेटरीज जिनको हम कह सकते हैं, या फिर एडवाइजर्स जिनको हम कहते हैं, वो आते हैं इसके अंदर। अब ये जो एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, ये भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इनका क्या काम है? तो देखो, प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अकेला सारी मिनिस्ट्रीज को तो देख नहीं सकता है। हालांकि उसने अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर में जो है वो राजनाथ सिंह हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर अमित शाह हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर निर्मला सीतारमण है, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर एस जयशंकर हैं। अलग अलग लोग अपॉइंट तो किए गए हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए तो गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी इन अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर नजर रखनी है, इनको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, तो वो अकेला नहीं कर सकता है। तो फिर ये जो एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं या जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, इनको जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स को हैंडल करते हैं, जैसे डिफेंस, इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एटस्ट्रा, और उनके ऊपर जो है इनको बिठा दिया जाता है कि तुम सारा का सारा देखो और प्रधानमंत्री को पूरी की पूरी सूचना खबर दो लाके कि क्या चल रहा है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई रीशफलिंग करने की जरूरत तो नहीं है, कहीं पे कुछ बदलने की जरूरत तो नहीं है, कोई मिनिस्टर गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई क्लैश तो नहीं चल रहा है मिनिस्टर्स के बीच में। तो अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स या फिर सेक्टर्स इनको दे दिए जाते हैं, इन एडिशनल सेक्रेटरीज को या जॉइंट सेक्रेटरीज को। मिनिस्टर का एक अपना रोल है उस मिनिस्ट्री के अंदर, वो सबसे ऊपर होता है व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे भी कोई एक बिचौलिया छोड़ा होता है, एक नज़र रखने के लिए छोड़ा होता है, या फिर देखने के लिए कि कैसे मिनिस्ट्री काम कर रही है, ताकि वो प्रधानमंत्री को डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकें आगे। उसके बाद पब्लिक विंग। अब ये पब्लिक विंग जो होता है, इसका क्या काम है? ये सारे के सारे कम्युनिकेशन को हैंडल करने का काम यही करता है। प्रेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस, बेसिकली मान लो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है तो वो जनता तक पहुंचाना है, प्रेस किस तरीके से रिलीज करवानी है, नोटिफिकेशन अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकल रही है उसको कैसे जनता तक पहुंचाना है, सोशल मीडिया की जो प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया है उसको मैनेज करने का काम है ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब मैनेज करने का काम यही पब्लिक विंग करता है। उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी इमेज बनी रहे जनता के बीच में, एक नैरेटिव सेट करने का काम ये लोग करते हैं। एक तरीके का पूरी तरीके से जो है वो इमेज वॉशिंग का काम ये करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक जो है वो पर्सपेक्टिव्स प्रिवेल करें सोसाइटी के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी इमेज बने सोसाइटी के अंदर। तो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन प्रेस को यही लोग हैंडल करते हैं, पब्लिक इवेंट्स को यही लोग हैंडल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई अगर मीडिया के लोगों के साथ उनको मिलाने का काम यही करते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं पे कोई नोटिस इशू कर रहा है, या फिर वो कोई कहीं पे अपना जो है वो संबोधित देश को कर रहे हैं, तो वही सारा यही हैंडल करते हैं पब्लिक विंग के लोग। उसके बाद आता है प्राइवेट ऑफिस। अब ये जो प्राइवेट ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का, इसमें प्राइम मिनिस्टर के बड़े खास लोग होते हैं, इसमें आईएएस ऑफिसर वगैरह कम ही होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह नहीं होते, इसमें जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं। इसके अंदर जो है पर्सनल स्टाफ होता है प्राइम मिनिस्टर का, जिसके अंदर पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के बड़े खास लोग जो कि आईएएस ऑफिसर चाहे नहीं भी हैं, अगर वो सिविल सर्वेंट चाहे नहीं भी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कोई बड़े खास लोग हैं, तो वो इस प्राइम मिनिस्टर के इस प्राइवेट ऑफिस के अंदर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने का काम करते हैं, जो उसका पूरा का पूरा पर्सनल स्टाफ आता है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर कहीं पे एक अकेला कहीं पे जो है वो नहीं बैठा नहीं होता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तरीके से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो मैनेज होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो कि पावरफुल ब्यूरोक्रेट है, सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट है कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद। ये कोऑर्डिनेट करता है सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के साथ, सारा का सारा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो बाकी मिनिस्ट्रीज़ का तालमेल करवाना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर नज़र रखना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उसको एनालिसिस प्रोवाइड करना, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना, सारा वही काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी को देखने का काम करता है, फॉरेन अफेयर्स या फिर पॉलिसी को शेप करने का काम करता है। उसी के साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं ये अलग अलग सेक्टर्स को, डिफेंस या फिर फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमी जैसी मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल करते हैं। उसके बाद पब्लिक विंग जो है वो मीडिया वगैरह और ये जो पब्लिक इमेज है और सोशल मीडिया को मैनेज करने का काम करते हैं। प्राइवेट ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ वगैरह आता है, पर्सनल सेक्रेटरीज आते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस जो है वो एक तरीके का ब्रेन है,
एक तरीके का ब्रेन। देखो अब जब मोदी बोल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं, तो तब वो अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनको प्रॉपर एक ब्रेन पीछे से दिया जा रहा है, प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन एनालिसिस उनको पीछे से मिलता है, कई सारे लोग उनके पीछे काम करते हैं, तभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस देश को चला पा रहे हैं। अदरवाइज आइसोलेशन में कोई इस देश को नहीं चला पाता है, अकेले इंसान का काम नहीं है इस देश को चलाना। तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा कमांड सेंटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है। उसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ पीएमओ, मतलब पीएमओ के फंक्शंस क्या हैं, वो क्या काम करता है। तो पीएमओ जो है वो सबसे पहले असिस्ट्स एंड एडवाइजेस द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने का काम और उसको एडवाइस करने का काम जो है वो पीएमओ ही करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम, एनालिसिस प्रोवाइड करने का काम, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम, ब्रेन प्रोवाइड करने का काम या फिर सोचने का काम जो है वो पीएमओ ही करता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो पीएम कैन नॉट पर्सनली रीड एवरी फाइल, मीट एवरी ऑफिशियल और मॉनिटर एवरी मिनिस्ट्री। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अकेला जो है वो सारी की सारी फाइलें पढ़ नहीं सकता है, सारे के सारे ऑफिशियल से मिल नहीं सकता है, और सारी की सारी मिनिस्ट्रीज को जो है वो मॉनिटर नहीं कर सकता है, उनके ऊपर नज़र नहीं रख सकता है, उनको देख नहीं सकता है। तो पीएमओ फिल्टर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग्स ओनली इंपॉर्टेंट मैटर्स टू हिम। तो ये सब करने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है, सेक्रेटरीज करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है, या फिर पूरा का पूरा जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो सारी की सारी फाइल्स को पढ़ते हैं, अलग अलग ऑफिशियल से मिलते हैं, मिनिस्ट्रीज को मॉनिटर करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास वही फाइलें भेजी जाती हैं, वही चीज़ें जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने लाई जाती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके पास ही जानी चाहिए। अदरवाइज जो फालतू की इंफॉर्मेशन होती है, फालतू की चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री का समय बचाने के लिए, कि प्रधानमंत्री का समय बचा रहे और प्राइम मिनिस्टर के पास रेलिवेंट चीजें ही जाएं, उसका काम, उसको इंश्योर करने का काम जो है वो पीएमओ करता है। उसके बाद सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज की सुपरविजन का काम भी पीएमओ करता है। मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर नजर रखना, जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और ये देखना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कुछ वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, वो सब देखने का काम भी पीएमओ ही करता है। उसके बाद पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मतलब ये इंश्योर करना कि अलग अलग पॉलिसीज जो हैं वो आपस में क्लैश ना करें, और ये भी इंश्योर करना कि प्रधानमंत्री ने जिन पॉलिसीज को प्राथमिकता दी है वही पॉलिसीज जो हैं वो प्राथमिक लेवल पे रहनी चाहिए, वही पॉलिसीज जो हैं वो उन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिन पॉलिसीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ अगर उसके क्लैश में आ रही हैं तो उनको देखने का काम करना है, और अलग अलग पॉलिसीज़ जो हैं वो आपस में क्लैश ना करें। ऐसा ना हो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की और होम मिनिस्ट्री की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं और दोनों आपस में क्लैश कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है दोनों के बीच में। उसके बाद हैंडल्स स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की बात कर लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी को देखने का काम, देश की सुरक्षा को देखने का काम, या फिर फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो है हमारी उसको देखने का काम, या फिर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की अलग अलग एजेंसीज किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, IB, रॉ ये कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, CBI, ये सब देखने का काम भी जो है, इन सब स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को हैंडल करने का काम भी पीएमओ ही करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड इमेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड इमेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की PR टीम है। बेसिकली ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज करते हैं पीएमओ ऑफिस से। आप देखते होंगे पीएमओ के नाम से जो है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है। तो पीएमओ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे रिलीज की जाती हैं इनके द्वारा। उसी के साथ साथ मैनेजेस पीएम सोशल मीडिया, पीएमओ के द्वारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो सोशल मीडिया है उसको मैनेज किया जाता है। हैंडल्स प्रेस ब्रीफिंग्स, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग्स की हैं उनको हैंडल करने का काम जो है वो किया जाता है पीएमओ के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी इमेज बनाई जाए जनता के बीच में, वो सब काम किया जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स के अंदर बेसिकली पीएमओ इज इन्वॉल्व इन हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स। जो हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारे देश में, मान लो किसी को गवर्नर बनाना है, किसी को एम्बेसडर बनाना है, किसी को आर्म्ड फोर्सेस का चीफ बनाना है, किसी को CBI का डायरेक्टर बनाना है, तो उन सब में जो है वो पीएमओ इन्वॉल्व होता है, और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो उन सब में, उन सभी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर लोग जो हैं वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं किसको गवर्नर बनाना चाहिए, कौन सूटेबल रहेगा, कौन हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, कौन इलेक्शंस में हमें जो है फायदा पहुंचाएगा, कौन नुकसान पहुंचाएगा, किसको CBI का डायरेक्टर बनाना चाहिए, ये सब देखने का काम जो है पीएमओ ही करता है। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर इस देश में कहीं पे वॉर आ जाती है, वॉर हो जाती है, जंग हो जाती है, डिजास्टर आ जाता है, या पैंडेमिक आ जाता है, फ्लड आ जाता है,
तो इस समय पे जो है वो पीएमओ एक तरीके का कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, मतलब पूरा का पूरा कमांड सेंटर बन जाता है पीएमओ, और पूरे अलग अलग जो हमारी एजेंसीज हैं या फिर अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमांड देने का काम जो है वो पीएमओ ही करता है। उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से चल रहे हैं और जिनको प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो प्राथमिकता दी हुई है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली मॉनिटर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब पीएमओ। इन सभी प्रोजेक्ट्स को, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया की आप बात कर लीजिए, विकसित भारत की आप बात कर लीजिए, स्मार्ट सिटीज़ की आप बात कर लीजिए, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री के नाम से चल रहे हैं, तो इनको डायरेक्टली देखने का काम जो है वो पीएमओ करता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उनको डायरेक्टली नहीं देखती हैं, बल्कि पीएमओ डायरेक्टली उनको देखने का काम करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि पीएमओ का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरीट का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या होता है, पीएमओ क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया कि आपको 9103113950 के ऊपर कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपको ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके लिए स्पेशली लिखी गई है 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।